तो ये हमारा जो 11th क्लास का नया बूस्टर बैच है उसकी ये सेकंड वीडियो है। इसके अंदर बिल्कुल हम जीरो से लेके टॉप लेवल तक आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट वीडियो का कंटेंट मिल गया होगा, उसके अंदर आपको खाली ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूले, साइन 2a के और कोस 2a के दो फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। साइन 2a होता है 2 sin a cos a और कोस 2a होता है कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a, या फिर 2 cos स्क्वेयर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a। उसके बाद मैंने आपको वैल्यू बताई थी और आपको वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कन्वर्ट करना बताया था। इसके बाद आपको दो डाटा और याद करवा रहा हूँ। आज के बाद आप ये मत कहना कि सिर्फ आपको सिर्फ साइन 90 की ही वैल्यू पता है, यानी 0 से 90 तक की पता है, या फिर आगे जो इस फैक्टर में टूटते हैं उन्हीं की पता है। अब आपको दो ऐसा डाटा बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है, तो ये आप इसको याद कर लेना। इसके बिना आपकी कहीं ना कहीं गाड़ियाँ अटकेगी। काइनेमेटिक्स के अंदर, एनएलएम के अंदर इन वाले कंसेप्ट का बड़ा यूज है। आपने अगर बचपन में कोई राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है तो आपने 3, 4, 5 का पढ़ा है, या फिर मैं इसको डबल कर दूं तो ये बनेगा 6, 8, 10। देख लो, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 25, 6 की स्क्वायर 36, 8 की स्क्वायर 64, दोनों का स्क्वायर करेंगे 10। तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल कभी चेंज नहीं होते, क्योंकि आपने सिर्फ उसी रेशियो में बढ़ाया है और आपको पता होगा सिमिलरिटी के अंदर एंगल चेंज नहीं होते। तो ये दोनों एंगल सेम ही रहते हैं, सिर्फ लेंथ बढ़ाई है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये एंगल आज आपको याद करवा रहे हैं कि आज आपको सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 सिर्फ इतने एंगल नहीं पता, आपको 0 से 90 तक 4 एंगल और भी पता है। वो 4 एंगल कौन से पता हैं वो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, देखते हैं। और आज के बाद आपसे ये पूछे कि कोई भी कि आपको 0 से लेकर 90 तक कितनी वैल्यू याद है, तो आप 5 वैल्यू को बताएंगे। तो 5 और 3 से कितना बनता है स्टूडेंट? 53। ये आप बना के देख लो, चाहे आप एक कंपास लेके, एक प्रोडक्टर लेके आप 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो 5 और 3 के बीच का एंगल आप चेक कर लेना चाहे प्रोडक्टर से, वो आपका 53 आएगा। तो आपको पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180। तो 90 तो ये अकेला ही ले गया, इन दोनों को 90 मिलेगा, 90 में से 53 ले गया, तो ये एंगल बनेगा 37। तो आज आप कह सकते हो कि आज आपको साइन 53 की वैल्यू भी पता है और आज आपको साइन 37 की वैल्यू भी पता है। आज आपको दो एंगल कोई भी पता है, चाहे आपसे साइन निकलवा ले, चाहे कोस निकलवा ले, चाहे टेन निकलवा ले, चाहे कोड, चाहे कोसेक, चाहे सेक, आप ये सारे के सारे निकाल सकते हो। जैसे मैं आपके सामने 3 निकाल के दे रहा हूँ, आप ट्राई जरूर करना सारे के सारे, क्योंकि फिजिक्स में किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होंगे। तब ये मत करना वैल्यू कहाँ से लाया है, तब आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रमोद सर ने हमारे को हमेशा कभी नहीं बोला कि हमें 5 वैल्यू याद है। प्रमोद सर ने आपको ये बोला है कि 0 से 90 तक बच्चे को 9 वैल्यू याद है, उसको 53 भी आता है, उसको 37 भी आता है। तो ये एंगल भी 53 बनेगा और ये एंगल भी 37 बनेगा। तो साइन 53, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 53 के सामने परपेंडिकुलर बनेगा स्टूडेंट, वो आएगा 4/5। अगर साइन 37 लगाएंगे तो वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तब जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा 3/5। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका परपेंडिकुलर है तो बेस आपका बनेगा 3/5। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका चाहे इससे निकालो एक ही बात है, वो कट जाएगा, क्योंकि ये बनने के रेशियो में रखोगे तो बनेगा तो स्टूडेंट वही आपका 3/5। कोई सोच रहा है कि सर ने यहाँ से नहीं करके दिखाया, आप यहाँ से कर लो। मैं कहता हूँ यहाँ से आप सोचना साइन 53 कितना आता है स्टूडेंट, एक बार देखना। परपेंडिकुलर वो आपका है 8/10, तो सोल्व करोगे तो आपका 4/5 वही आएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों के एंगल सेम है। तो कोस हो गया आपका, कोस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके सामने परपेंडिकुलर है तो बेस आपका ये बनेगा। 37 निकाल रहे हो तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, लेकिन आपको बेस चाहिए तो बेस आपका 4 बनेगा। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 53 है तो आपको जो परपेंडिकुलर है 53 के लिए सोचना है, तो 53 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो है 4 है, बेस जो है वो 3 है। 37 के अकॉर्डिंग सोचना है तो आपका परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, बेस आपका 4 है। तो इसका मतलब आज आप साइन 37, साइन 53, तो इसका मतलब 0, 30, उसके बाद 37, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90, ये हो गए 7 एंगल। पहले थे 5, 2 ऐड हो गए, अब 2 और ऐड कराऊंगा, उसके बाद आप सीक्वेंस से सारे एंगल याद करेंगे कि आपको कौन कौन से एंगल आपको 0 से लेकर 90 के बीच में पता है। एक सेकंड, ये वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई, कैमरा अभी फोकस हो रहा है, 1 मिनट में सही हो जाएगी, 1 मिनट होल्ड रखें। यस, हो गया।
तो इसके बाद जो सेकंड ट्रायंगल है वो याद कर लें जो आपने बचपन में इसके बाद पढ़ा है। अगर मैंने 3, 4, 5 के बाद कोई ट्रायंगल पढ़ा है तो मैंने पढ़ा है 5, 12 और 13 का, कि 5 की स्क्वायर 25, 12 की स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया 169, वो किसकी स्क्वायर है 13 की। आप इसका डबल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने उसका भी डबल किया था। तो ये भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ है 10, 24 और 26, क्योंकि 24 की स्क्वायर होती है 576, 10 की स्क्वायर होती है 100, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 676। तो वहाँ मैंने हिंट दिया था 3 और 5 से बन रहा है 53, यहाँ मैं हिंट दे रहा हूँ तो 12 और 13 के 2 और 3 से बन रहा है 23। तो ये एंगल 23 बनता है, तो ये एंगल भी 23 बनेगा। और एक बात, ये 23 है, ये 90 का है, तो इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये हो गया 67। तो आप यहाँ से साइन 67, tan 67 या फिर कोस 67 या सेक या कोसेक या कोट, ऐसे ही आप साइन 23, tan 23, कोस 23। हमने इस बार 10 थोड़ा ऊपर लिख लिया, कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है। अब हम 10th क्लास थोड़ी है जो डरेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 60 सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेनियस तो फिक्स है 90 के सामने, तो परपेंडिकुलर आपका 12 है, बेस आपका कितना है 5, बेस आपका 5 है, हाइपोटेनियस आपका 13 है। अगर आप इसके हिसाब से देख रहे हैं तो स्टूडेंट आप 23 के सामने जाना, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 23 के सामने परपेंडिकुलर है वो आपका 5 है, हाइपोटेनियस आपका 13 है। 23 के सामने जाएंगे तो परपेंडिकुलर आपका 5 है, बेस आपका 12 है। तो 23 के सामने जाएंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस आपका 12 है, हाइपोटेनियस आपका 13 है। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो, 0 का पता है, 30 से पहले भी पता है 23, फिर 30, फिर 37, फिर 45 और फिर आता है 53, फिर आता है 67 और फिर आता है 60 आता है, फिर आता है 60, फिर आता है 67, फिर आता है 90। आपने इतनी वैल्यू सीखी है स्टूडेंट। तो ये दोनों एक साथ थे क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है। तो ये कौन से ट्राइंगल में थे, 5, 12 और 13 के ट्राइंगल में। ये दोनों एक ही ट्राइंगल में थे, 3, 4 और 5 के। तो इस तरह आपने इन सब की वैल्यू सीखी है। तो आज के बाद आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए कि मैंने साइन की 45 के अलावा 53 की भी वैल्यू देखी है, 35 की भी देखी है, 23 की भी देखी है, 37 की भी देखी है। तो आप ये डाटा ज़रूर याद करें, ये आपको अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बिना आपको वेक्टर में भी दिक्कत आएगी। तो आज के बाद आपको कितनी वैल्यू याद है साइन के अंदर, 90, और उसके बाद आपको सबको चेंज करना आता है, 120, 150, इन सबको आपको फाइंड करना आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल मिस मत करना। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक काम कर लेते हैं, कुछ एक फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो अलजेब्रा के हैं, कुछ एक फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो अलजेब्रा के हैं। जैसे आपको ये बेसिक फॉर्मूले जो मैथ्स में यूज होते रहते हैं, a प्लस बी की स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, a माइनस बी की स्क्वायर तो आपको ये भी पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो आपको नहीं पता वो आप याद कर लेना, कहीं कहीं ये यूज होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, फिर a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। स्क्वायर के 4 ही फॉर्मूले हैं। फिर बात करते हैं क्यूब की। अगर आपके पास आ जाए a प्लस बी की क्यूब या फिर आ जाए a माइनस बी की क्यूब, तो पहले a की क्यूब, फिर b की क्यूब, फिर 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, प्लस वाले में सारे प्लस। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी लिख सकते हो, a की क्यूब b की क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। यहाँ देखते हैं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और अगर मल्टीप्लाई करें a की क्यूब माइनस बी की क्यूब 3a स्क्वायर b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए मैं ये फॉर्मूले हमेशा अवॉइड करता हूँ। मैं देता हूँ प्लस वाले में सारे प्लस रहें, माइनस वाले में सारे माइनस रहें, मल्टीप्लाई बच्चा बाद में करे। तो आप जैसे मर्जी याद करें पर याद जरूर करें। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और हैं, एक है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। इन दोनों में पता है क्या फ़र्क है स्टूडेंट,
इसमें डाटा पहले ऐड होगा, वो नया डाटा बनेगा, फिर उसकी क्यूब होगी। जैसे मान लो 10 + 12 है, तो पहले ऐड होगा 12, फिर 12 की क्यूब सोची जाएगी कितनी होगी। और इसके अंदर क्या है, 10 की क्यूब अलग करो, 2 की क्यूब अलग करो, फिर ऐड करो कि 10 की क्यूब 1000, 2 की क्यूब 8, वो हो गया 1008। तो ये दोनों में फ़र्क है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसका होता है स्टूडेंट a + b है तो पहले a + b लिख दो, अगर a - b है तो आप लिख दो a - b। 3 में से एक बाहर आ गया तो 2 बच गए, 3 में से एक बाहर आ गया तो 2 बच गए। पहले प्लस है, पहले प्लस है, अब माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, अब यहाँ प्लस आएगा। मतलब इनमें चेंजिंग सिर्फ इन 2 साइन की होती है, बाकी सारे साइन सेम रहते हैं। तो ये डाटा जरूर ध्यान रखना। अगर आपकी 2 पावर की कोई इक्वेशन है जैसे ax² + bx + c, इसको कई बार सोल्व करना पड़ जाता है। जैसे ये इक्वेशन है तो कई बार तो फैक्टर हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये आए, ऐड करने पर ये आए। तो अगर ये हमें मत्था नहीं माना तो एक फॉर्मूला याद कर लें। फॉर्मूला है -b ± रूट में b² - 4ac / 2a। ये आपका एक फॉर्मूला है जो 2 पावर की इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो b कहाँ मिलेगा, x के आगे, विद साइन लेने हैं। a कहाँ मिलेगा, x² के आगे। c कहाँ मिलेगा, जो अकेला होगा, विद साइन लेके इसमें पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करने से आपके पास दोनों के दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगे कि x के 2 वैल्यूज़ क्या बनने वाले हैं। तो ये आपका अलजेब्रा पोर्शन और ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन हमने 2 वीडियो में कवर कर लिया है। इसके बाद जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। उसके बाद हम चलेंगे पहले वेक्टर चैप्टर के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो हमारी अलजेब्रा की रहेगी और वो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अच्छे से डिटेल में बनाएंगे।